अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ यूनिट 6, ठीक है। बेसिक स्टैटिक्स 6.1 हमने कंप्लीट की। उसमें हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखी, चीज़ों के बारे में देखा क्या है हमारे पास। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग हमने थोड़ा डिस्कस किया कि इन्फॉर्मेशन को इस वे में हैंडल करना है कि हमें व्यू करना, हमें अंडरस्टैंड करना, हमें ऑब्जर्व करना, हमें एनालाइज करना क्या हो जाए, आसान हो जाए चीज़ों को, ठीक है। 6.2 हम स्टार्ट करते हैं आज। इसमें हमने क्या करना है, डिस्कस चीज़ों को। उसमें हमारे पास क्या होगा, एवरेज होगा, मोड होगा और मीन होगा, ठीक है। इन तीन चीज़ों को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है 6.2 एक्सरसाइज में। सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या है, इसको एवरेज भी कहते हैं, इसको मीन भी कहते हैं। अगर आपके पास मीन की बात आए, आपके पास एवरेज की बात आए, आपके पास अर्थमेटिक मीन की बात है, तो ये क्या है, तीनों एक ही चीज़ है। क्या है अर्थमेटिक मीन? ये एक ऐसी मेजरमेंट है जो क्या करती है, आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं किसी वेरिएबल की, उन सब के सम को डिवाइड करती है नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो क्या है हमारे पास अर्थमेटिक मीन? सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, या सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। आपके पास क्या है, वैल्यूज़ दी जाएंगी, डाटा दिया जाएगा। अब ये क्या है, आपके पास ग्रुप की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, अनग्रुप डाटा भी दिया जा सकता है, ठीक है। डाटा के बारे में हमने पढ़ा था ना कि डाटा की 2 टाइप्स हैं, एक ग्रुप है, एक अनग्रुप है, ठीक है। तो आपको दोनों फॉर्म में डाटा दे दिया जाएगा। तो क्या है मीन, हमारे पास एक ही बात होती है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो आपके पास डाटा होगा उसमें जितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास ऑब्जर्वेशन में, जितना डाटा, उन सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल आपने काउंट कर लेना है कितना डाटा है। 2 आपके पास वैल्यूज़ दी हैं, 5 वैल्यूज़ दी गई हैं, 10 वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। पहले उनको सम कर लेना है और डिवाइड किस पे कर देना है, उनके टोटल नंबर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, मीन आ जाएगा या एवरेज आ जाएगी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स बार से, ठीक है। एक्स बार से इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। आप मीन वर्ड राइट कर लें या आप एक्स बार राइट कर लें, तो इसका मतलब यही होता है कि अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला सीख लिया हमने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम एन से डिनोट करते हैं। आगे इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है सिग्मा एक्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को किससे उन्होंने डिनोट कर दिया, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एन से, सिग्मा एक्स ओवर एन। अब देखते हैं इसमें सिग्मा क्या चीज़ है। सिग्मा हमारे पास एक ग्रीक लेटर है, ये क्या होती है, नोटेशन होती है। आपके पास किस चीज़ की नोटेशन है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, ये आपको बताता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, ठीक है। जब भी आपके पास सम की बात की जाए तो वहाँ पर हम क्या सिंबॉलिकली या क्या नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, हम सिग्मा का ये लेटर, ग्रीक लेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सम को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीक लेटर है। इसको क्या कहते हैं, इसको समेशन भी कहते हैं, इसको सिग्मा भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ग्रीक लेटर हो गया। और एन हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो ये हमने सीखा आज। तो हमने देख लिया मीन हमारे पास क्या हुआ या एवरेज क्या हुई, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब आगे देखते हैं, जब आपको कहा जाता है मीन फाइंड करें तो आपके उसके साथ क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, एक मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। हमने इस अपनी एक्सरसाइज में जो मेथड अप्लाई करना है, जो मेथड यूज़ करना है, वो क्या है, डायरेक्ट मेथड है। इसके अंदर फर्दर तो 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। क्या है, एक होता है अनग्रुप डाटा के लिए, एक होता है ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। डाटा को हमने डिस्कस किया पिछली एक्सरसाइज में जब हमने 6.1 की, तो उसमें डाटा को हम डिस्कस कर चुके थे। आपके पास इंफॉर्मेशन, आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, आपके हमारे पास इंफॉर्मेशन के बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के बाद ऑब्जर्वेशन आ गई। ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या रोल प्ले करती हैं, ये डाटा का रोल प्ले करती हैं, इनको डाटा कहा जाता है, ठीक है। तो डाटा हमने क्या डिस्कस किया, 2 टाइप्स का होता है, एक ग्रुप डाटा, एक अनग्रुप डाटा, ठीक है। जो लिस्ट की फॉर्म में होते हैं, अनअरेंज डाटा होता है हमारे पास, रैंडम डाटा होता है, उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं। और जो डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रुप डाटा कहा जाता है। तो 6.2 में आपके पास जो मीन, मोड और मीडियन फाइंड करने को कहा जाएगा, इन कॉन्सेप्ट की जब बात की जाएगी तो उसमें हमारे पास आपके पास ग्रुप डाटा भी आपको दिया जा सकता है और आपको अनग्रुप डाटा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो मीन हमने फाइंड किया वो अनग्रुप डाटा के लिए क्या कैसे होगा, ग्रुप डाटा के लिए कैसे होगा, ठीक है। तो जब अनग्रुप डाटा की बात की जाएगी तब हमारे पास मीन क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। यही फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो आपको वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चंस के अंदर, वैल्यूज गिवन होगी, डाटा गिवन होगा, उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। जब आपके पास डाटा कैसा होगा, लिस्ट की फॉर्म में होगा, रैंडम डाटा होगा, आपको अनअरेंज डाटा होगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे।
जब आपको डाटा ग्रुप डाटा दिया जाएगा, ग्रुप की फॉर्म में दिया जाएगा, ग्रुप की फॉर्म मतलब कि आपके पास टेबल की फॉर्म में जब डाटा दिया जाएगा, हमने यही डिस्कस किया था ना, डाटा प्रेजेंट इन द टेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आपके पास डाटा टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा, तब हमने क्या यूज करना है फार्मूला, तब हो जाएगा हमारे पास एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एफ क्या चीज़ है इसमें, आपको याद हो 6.1 में जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ड्रॉ किया, तो उसमें मेन बात किस चीज़ की हो रही थी, फ्रीक्वेंसी की बार बार बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है, हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं, क्लास इंटरवल जो हमने बनाए, तो क्लास इंटरवल्स आपको गिवन था, आप उसमें बनाते हैं, ठीक है, साइज आपको दे दिया जाता है या आपको स्टार्टिंग क्लास इंटरवल बता दिया जाता है, जैसे भी, तो हमने बनाए, तो उसमें मेन चीज़ हमें क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी उस टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये जो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल में, ये फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या फॉर्मूला में जो एफ यूज़ हो रहा है फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर आपके पास ग्रुप डाटा दिया जाता है तो उसमें आपको क्या दिया जाएगा, उसमें आपको क्लास इंटरवल्स दे सकते हैं, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी देंगे, ठीक है। और ये चीज़ आपने एफ एक्स खुद फाइंड करनी है। एफ आपको गिवन होगा, एक्स क्या होता है, एक्स स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। अगर तो आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है तो x क्या होता है, मीन, ठीक है, मिड पॉइंट होता है मीन। तो इंटरवल्स की मिनिमम या मैक्सिमम दोनों वैल्यूज को, लोअर लिमिट को भी और अपर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, x फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर तो क्लास इंटरवल दिया हो तो हम x खुद फाइंड करते हैं, अदरवाइज क्या होता है, x भी आपको गिवन होता है, f भी आपको गिवन होता है। x क्या होता है, वैल्यूज होती हैं 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह वैल्यूज होंगी, इंटरवल्स नहीं होंगे, वैल्यूज होती हैं, x स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, स्पेशल वैल्यूज होती हैं, या कह लिया जाए वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो आपके पास f गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी x की वैल्यूज गिवन होगी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉलम बनेगा मल्टीप्लिकेशन वाला उसका आपने क्या कर लेना है, सम ले लेना है। चूंकि सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने एफ एक्स वाले कॉलम का क्या कर लेना है, सम ले लेना है, और डिवाइड पे इस पे करना है सिग्मा एक्स पे। सिग्मा एफ का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है, जितनी फ्रीक्वेंसी उसके अंदर आ रही है उसका आपने सम ले लेना है, यानी टोटल ले लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा, ठीक है। तो एफ का हमारे पास सिग्मा एफ का मतलब कि टोटल ऑफ एफ, और यहाँ इसका सिग्मा एफ एक्स का मतलब टोटल ऑफ एफ एक्स कॉलम, ठीक है। एफ एक्स का जो कॉलम है उसका आपने, उसमें जितनी वैल्यूज हैं उसका आपने क्या कर लेना, टोटल ले लेना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास तब यूज होगा जब आपके पास टेबल की फॉर्म में वैल्यूज को दिया जाए और कहा जाए मीन फाइंड करें, ठीक है। और अनग्रुप डाटा हो, अगर लिस्ट की फॉर्म में डाटा दे दिया है, उसमें रैंडम नंबर्स हैं, अनअरेंज नंबर्स हैं, तब आपको कहा जाए मीन फाइंड करें, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। अब एक्सरसाइज की साइड पे चलते हैं, थोड़ी सी हमने मीन को डिस्कस किया, क्या है इसमें सिग्मा नोटेशन यूज हो रही है, हमारे पास एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की साइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या कहा गया है, फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से आपने क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन कहा गया आपको फाइंड करें, अर्थमेटिक मीन कहा जाए, एवरेज कहा जाए, मीन कहा जाए, एक ही बात है, दोबारा इस बात को हमने रिपीट कर लिया। तो हमारे पास क्या कहा गया था कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करें बाय डायरेक्ट मेथड। तो हमें पता है कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला, एक ग्रुप डाटा के लिए। तो जब हमें डाटा को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, व्यू किया, तो डाटा कैसा था, लिस्ट की फॉर्म में डाटा दिया हुआ था आपके पास, ठीक है, यानी कि आपके पास रैंडम डाटा था, वैल्यूज आपको दी नहीं थी। तो हमने कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करना था, हमने अनग्रुप्ड वाला डाटा यूज करना था, ठीक है। तो जो डाटा दिया हुआ था वो हमने राइट किया, ठीक है। अब फॉर्मूले में देखिए क्या चाहिए हमें, एक्स, समेशन एक्स चाहिए, ठीक है, यानी एक्स क्या एज अ रोल प्ले कर रहा है, वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। कुंती आपके पास 1000 ऑफ वैल्यूज हों, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई नेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस नेम से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई नेम दे दें, कोई वेरिएबल हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक्स क्या रोल प्ले कर रहा है, एक वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है, और सिग्मा का मतलब है कि उस वेरिएबल की जितनी वैल्यूज हैं उनका सम। तो हमें क्या चाहिए, एक्स, वैल्यूज हमें गिवन है, तो हमने क्या किया, उन तमाम वैल्यूज को लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि वो क्या है, वो एक्स है, ठीक है, कि एक्स से हम उसको रिप्रेजेंट कर दिया, एक नेम दे दिया हमने, एक्स हमने कैपिटल लेटर एक्स यूज कर लिया, ठीक है। तो हमने अपनी तमाम वैल्यूज को क्या कह दिया कि वो क्या हैं, एक्स हैं। अब हमें फार्मूले के लिए क्या चीज चाहिए थी, सिग्मा एक्स, यानी कि एक्स की तमाम वैल्यूज का सम। तो हमने क्या किया, सिग्मा एक्स फाइंड किया, तमाम वैल्यूज को क्या किया, ऐड कर लिया, ठीक है, उनका सम ले लिया। तो सिग्मा एक्स हमारे पास क्या आया, 196 आंसर आ गया, ठीक है। परेशान नहीं होना, जस्ट हमारे पास क्या है, आपके पास अनग्रुप डाटा दिया गया है, लिस्ट दी गई है एक आपके नंबर्स की, और कहा गया इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। हमने सिंपल क्या किया, वैल्यूज को एक्स का नेम दे दिया, ठीक है। नेम देने के बाद हमने क्या किया, सिग्मा एक्स यानी कि सम ऑफ वैल्यूज निकाल ली, उस वेरिएबल की वैल्यूज का सम ले लिया, कितना आया, 196।
फिर हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, n। हमने इनको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितनी वैल्यूज हैं, 8। तो n हमारे पास क्या आ गया, 8। n यही था ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो डाटा है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो नंबर, कितने नंबर हैं उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कितने आप काउंट करें तो कितने नंबर्स उसके अंदर कंटेन हैं, तो वो हमारे पास क्या है, 8 वैल्यूज हैं गिवन। तो n क्या हो गया, 8। फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, सिग्मा एक्स क्या था 196, n आपका क्या था 8, तो 196 को जब 8 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 24.5। तो ये आपका क्या निकल आया, अर्थमेटिक मीन निकल आया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम वही प्रोसेस, वही काम हमने अप्लाई करना है। क्या किया, सबसे पहला काम हमने ये लिया, जो वैल्यूज गिवन है उनको कह दिया लेट x इक्वल टू, ठीक है, उनको x का नेम दे दिया, तमाम वैल्यूज को मैंने x के इक्वल लेट कर लिया, उनको x का नेम दिया। उसके बाद क्या फाइंड करना था, सिग्मा x फाइंड करना था, तो मैंने उन वैल्यूज को क्या किया, सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आंसर मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास एक आंसर निकला है, 2030 आंसर आ गया, ठीक है, 2030 मेरे पास आंसर आ गया। n मुझे फाइंड चाहिए था, n फाइंड किया तो कैसे इसको काउंट किया, तो टोटल कितनी वैल्यूज थी, 7, तो n मेरे पास ये निकल आया। इन तमाम वैल्यूज को मैंने फॉर्मूले में राइट किया, पुट किया, तो मेरे पास x क्या निकल आया, 290, ठीक है, x बार क्या आंसर आ गया, 290 आंसर मेरे पास आ गया। तो ये मैंने अपना अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया, ठीक है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये मेरे पास क्या निकल आता है, अर्थमेटिक मीन निकल आता है, x बार निकल आता है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 की साइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास डाटा दिया गया है, अनग्रुप डाटा ही दिया गया है, लिस्ट की फॉर्म में डाटा दिया गया है, और कहा गया है फाइंड करें, उसमें कहा गया है मोड और मीडियन फाइंड करें। ये दो चीज़ों की बात हुई है, तो हम देखते हैं मीडियन क्या है, हम देखते हैं मोड क्या है। मीडियन हमारे पास क्या होता है कि जब आपके पास वैल्यूज़ जो दी गई हैं अनग्रुप डाटा में, जो आपके पास वो वैल्यूज़ दी गई थी, ये डाटा आपका दिया गया था, सबसे पहली कंडीशन ये होती है मीडियन के लिए कि उसको एक पैटर्न में लेके आएँ, एक फॉर्म में लेके आएँ, एक ऑर्डर में लेके आएँ, ठीक है। जो वैल्यूज़ गिवन है आपको दी गई हैं वो क्या हैं, अनग्रुप है ना, अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप का डाटा कैसा होता है, रैंडम डाटा, अनअरेंज डाटा। तो हमने पहला काम क्या करना है, उस डाटा को अरेंज करना है, उसको ऑर्डर में लेके आना है, उसको पैटर्न में लेके आना है। आपको पता है 2 ऑर्डर्स होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास वो होता है जिसमें हम छोटी वैल्यू से फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं और बड़ी वैल्यूज तक जाते हैं, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि हम बड़ी वैल्यूज से छोटी वैल्यूज की साइड पे आते हैं, 10 9 8 7 6 एंड सो ऑन, ठीक है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज की तरफ जाएं तो डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज की साइड पे जाएं तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मीडियन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो डाटा आपको गिवन है उसको ऑर्डर में, उसको तरतीब में, पैटर्न में, सीक्वेंस में लेके आएं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या, जब हम डाटा को ऑर्डर पेयर में ले आते हैं तो एक ऐसा नंबर जो मिडिल मोस्ट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारा मीडियन होता है, ठीक है। मीडियन हमारे पास क्या है कि अरेंज डाटा सेट में मिडिल मोस्ट पोजीशन वैल्यू हमारे पास मीडियन हो जाता है, ठीक है। व्हेन वी अरेंज डाटा इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देन द वैल्यू विच ऑक्यूपाई द मिडिल मोस्ट पोजीशन इज कॉल्ड मीडियन। अगर ये डेफिनेशन देखी जाए तो मीडियन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द अरेंज डाटा सेट, कि डाटा जो आपको दिया हुआ है वो पूरा एक सेट की फॉर्म में अगर डाटा दिया हुआ है तो उसको जब अरेंज कर दिया जाता है तो जो उसकी मिडिल मोस्ट पोजीशन होती है, मिडिल वाली वैल्यूज होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है, ठीक है। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स टिल्ड भी कहते हैं, एक्स मीडियन भी कहते हैं। ये जो चीज़ है आपके ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, टिल्ड, एक्स टिल्ड से इसको आप बोल दें या आप एक्स मीडियन भी बोल सकते हैं। सिंबॉलिकली हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, डाटा हमने क्या डिस्कस किया कि अनग्रुप डाटा था हमारे पास, ठीक है। आपने इसको पैटर्न में बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आए आप, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब मीडियन कैसे फाइंड करना है, मीडियन आपने ऐसे फाइंड करना है कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो आपको वैल्यू गिवन है, जो नंबर्स गिवन है, डाटा गिवन है, क्या वो ओड है या क्या वो इवन है, ठीक है। हमने n फाइंड करना है कि या वो ओड है या इवन है, ठीक है। जितनी वैल्यूज है उनको हमने क्या करना है, काउंट करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज को चेक करना है। सबसे पहली कंडीशन हमने क्या अप्लाई की, उसको पैटर्न में लेके अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर अपनी विश के अकॉर्डिंग हमने उसको अरेंज कर लिया। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या थी, हमने n चेक करना है इवन है या ओड है। तो n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, अगर तो वो ओड आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो 5 वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज हैं, 9 वैल्यूज हैं, 11 वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर तो आपकी n क्या है, ओड है, तो हमारे पास मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 टर्म,
ठीक है, ये हमारे पास n+1/2 टर्म हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास तब फॉर्मूला अप्लाई होता है जब n क्या हो, ओड हो। ठीक है, अगर n इवन है, इवन मतलब 4 वैल्यूज़ हैं, आपके पास 6 वैल्यूज़ हैं, 8 वैल्यूज़ हैं, 12 वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यूज़ हैं, 16 इस तरह 20 वैल्यूज़ हैं, तब हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, x टिल्ड या x मीडियन इक्वल टू 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म आ जाती है आपके पास। ठीक है, n/2 टर्म प्लस इंटू n/2 प्लस 1 ट्रुथ टर्म हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला तब अप्लाई होता है जब आपके पास n क्या हो, इवन हो। तो ये हमारे पास वैल्यूज, इसमें n हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं 20 हैं, 25 हैं, 26 हैं, वो हम पुट करते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग इवन ओड को देखते हुए, और हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा मीडियन आ जाता है। ठीक है, अगली बात किसकी हुई, मोड की। मोड हमारे पास क्या होता है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर्ड वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन। जो डाटा आपको गिवन है, जो अनग्रुप डाटा आपको गिवन है, वो अरेंज कर लिया है या अरेंज करने से पहले ही चेक कर ले कि वो वैल्यू जो आपके पास बहुत ज़्यादा दफ़ा आई है, रिपीटेड टाइम आई है, मैक्सिमम हाइट पीक पे रिपीट हो रही है, वो वैल्यू क्या कहती है, उसको हम मोड कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे, अपनी हाईएस्ट पीक पे रिपीट हो रही है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है जो वैल्यू, मोस्ट अकर्ड वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन, इन द वेरिएबल, इन द डाटा। ठीक है, तो जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है उसको क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर्ड वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। क्वेश्चन नंबर 7 के साइड पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है, आपको डाटा दे दिया गया है, अनग्रुप डाटा है। ठीक है, डाटा आपको दिया गया और कहा क्या गया, फाइंड करें मोड एंड मीडियन। ठीक है, मोड और मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले कंडीशन हम अप्लाई करते हैं मीडियन के लिए कि डाटा को क्या करते हैं, ऑर्डर में सेट करते हैं, ऑर्डर में राइट करते हैं, तरतीब से उसको बनाना है हमने। अब हमने क्या अप्लाई किया, हमने असेंडिंग ऑर्डर को ले लिया। ठीक है, हमने ये ऑर्डर फॉलो किया, असेंडिंग ऑर्डर लिया। आपकी मर्जी है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें, आपकी मर्जी है आप असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, हमने असेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया। असेंडिंग ऑर्डर फॉलो मतलब छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज की तरफ जाना है, तो हमने अपनी तमाम वैल्यूज को राइट करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने पहले छोटी वैल्यू 2 से स्टार्ट हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 2 थी, वो देखा, उसके बाद चेक किया कि 2 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है। 1 टाइम था तो 2 एक दफ़ा ही लिख दिया गया। 3 हमने राइट किया, 2 के बाद 3 वैल्यू स्मॉल थी, उसको राइट किया। ठीक है, 2 के बाद 3 वैल्यू हमारे पास आई थी, 3 राइट किया। उसके बाद हमने चेक किया क्या डाटा में 3 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, तो देखा हमने 3 हमारे पास 3 टाइम कंटेन था, तो हमने 3 को 3 टाइम राइट कर दिया। इसी तरह अगला नंबर देखा तो वो 4 था, हमारे पास 4 राइट किया हमने। फिर 4 को चेक किया कि ऑब्जर्वेशन के अंदर 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, तो पता चला 4 6 टाइम था, तो हमने 6 टाइम 4 को राइट कर दिया। नेक्स्ट हम गए तो नेक्स्ट हमारे पास 5 डिजिट था, 5 को हमने देखा तो वो 5 टाइम उसके अंदर कंटेन था, तो हमने 5 टाइम इसको राइट कर दिया। सॉरी, ये 4 टाइम हमारे पास है तो ये 4 टाइम कंटेन था, तो हम इस पर 4 टाइम राइट कर दिया। 6 को चेक किया, 6 था अगला डिजिट हमारे पास, 6 राइट किया। चेक किया 6 कितनी दफ़ा है, 3 टाइम था, तो 3 टाइम 6 कर दिया। 7 को चेक किया तो 7 हमारे पास 5 टाइम था, 7 को राइट कर दिया 5 टाइम। फिर 8 को चेक किया तो 8 भी 5 टाइम था, तो हमने 8 को भी 5 टाइम राइट किया। 9 को चेक किया तो 9 हमारे पास क्या था, 6 टाइम था, तो हमने 6 टाइम 9 को 6 दफ़ा 9 को राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 10 चेक किया तो 10 2 टाइम था, तो 10 को 2 टाइम हमने इसको राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 11 चेक किया, 11 भी 2 दफ़ा था, तो हमने यहाँ 2 दफ़ा 11 को राइट कर दिया। आगे बाद हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 12 थी, 12 1 टाइम था, तो हमने इसको एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है, तो यूँ हमने अपने डाटा को ऑब्जर्व किया, व्यू किया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब के साथ क्या किया, राइट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, हमने n चेक करना है वो इवन है या ओड है। n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज। हमने अपने डाटा को जब काउंट करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन काउंट करते गए, जब यहाँ पे आए तो पता चला कि कितनी वैल्यूज हैं, 38 टोटल वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज कितनी हैं, 38 वैल्यूज आपको गिवन है आपके डाटा के अंदर, तो n हमने क्या लिख दिया, 38 लिख दिया। अब आपको पता है 38 क्या नंबर होता है, 2 पे डिविजिबल है, 2 इसको डिवाइड करता है, यानी 2 के टेबल में आता है, तो ये क्या हमारे पास हो गया, इवन नंबर हो गया, यानी 2 इसको डिवाइड करता है तो क्या हुआ, इवन नंबर हो गया। तो अब इवन नंबर है तो आपके पास पता है फॉर्मूला इवन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब 1/2 सेम आ गया, इंटू n की जगह पे हमने क्या राइट कर दिया, 38, तो हमने यहाँ पे 38 राइट कर दिया। 38/2 टर्म आ गया, प्लस का साइन ऐसे ही n की जगह पे हमने फिर 38 राइट कर दिया, 38/2 प्लस 1 टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 1/2 सेम ऐसे ही
हमारे पास इनटू का सिंबल ऐसे ही। अब 2 क्या करेगा, 38 को जब डिवाइड करेगा तो क्या आंसर आएगा 19। तो क्या बन गया 19th टर्म बन गई, प्लस 2 ने 38 को जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 19, और 19 प्लस 1 क्या हो गया 20। तो हमारे पास क्या आ गया 20th टर्म आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब हमने चेक करना है 19th टर्म का मतलब क्या है कि 19 प्लेस पे आपके पास कौन सी वैल्यू है। 19th टर्म का मतलब था कि ये आपके पास 19 टर्म कौन सी है, 19 नंबर पे कौन सी टर्म एग्जिस्ट कर रही है, या 19 टर्म का मतलब ये भी है कि इस प्लेस पे कौन सी वैल्यू मौजूद है। तो जब हमने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये जो वैल्यू है, ये जो 7 है हमारे पास, ये 19 प्लेस पे आ रहा है, 19 नंबर पे है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 7 क्या आ गया 19। 7 हमने राइट किया, प्लस का 7 प्लस का साइन। अब चेक करना है 20th टर्म हमारे पास कौन सी है, ये 20 प्लेस पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, उसको चेक किया तो 19 पे ये 7 था और 20 पे भी क्या वैल्यू थी 7 था। तो हमने 20th टर्म की जगह पे क्या लिख दिया 7, यानी कि 19 प्लेस पे भी 7 एग्जिस्ट कर रहा है, 20th प्लेस पे भी 7 एग्जिस्ट कर रहा है। तो 7 हमारे पास दोनों साइड पे, दोनों जगह पे 7 ही था, तो हमने राइट किया, दरमियान में प्लस का साइन था तो वैसे ही आ गया। 7 + 7 क्या हो गया हमारे पास 14 हो गया। ये जो बाहर 1/2 था, इसने जब 14 को डिवाइड किया 2 ने, तो क्या आंसर आ गया 7। तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, सिंपल था, जस्ट हमने ऑर्डर में उसको राइट किया, पैटर्न में उसको राइट कर लिया। उसके बाद हमने एन को चेक किया, फार्मूला इवन ओड का जो हमने देखा एन अब इवन था तो हमने इवन वाला फार्मूला अप्लाई किया, एन की जगह पे एन की वैल्यू राइट की, उसको डिवाइड किया 2 पे और हमने चेक करते गए। जब आपके पास टर्म्स की फॉर्म में वैल्यूज निकल आई, फिर हमने चेक किया कि उस टर्म पे, उस प्लेस पे, उस जगह पे कौन सी वैल्यू मौजूद है। तो हमने चेक किया कि 19 प्लेस पे 7 मौजूद है, 20th प्लेस पे या 20th टर्म पे हमारे पास 7 मौजूद है। तो 7 + 7 हमने किया 14 आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं मोड पे। मोड की डेफिनेशन में हमने क्या डिस्कस किया, रिपीटेड वैल्यू, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मोस्ट अकर्ड वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंट अकर्ड वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन के वो वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं मोड कहते हैं। अब हमारे पास जब हमने डाटा को ऑब्जर्व किया, इसको व्यू किया, तो हमने देखा कि इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। इसमें 3 रिपीट हो रहा है, इसमें 4 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट है, 6 रिपीट है, 7 रिपीट है, 8 रिपीट है, 9 रिपीट है। लेकिन हमने अब इसमें ये चेक करना था, जब ज़्यादा वैल्यूज रिपीट होती हैं तो उसमें हमें चेक करना है कि हाईएस्ट पीक पे कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, कि मैक्सिमम टाइम कौन सी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो हमने चेक किया कि ये जो 4 है ये और ये जो 9 है, ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं जो 6 टाइम रिपीट हो रही हैं। ठीक है, आपके पास 8 क्या है 5 टाइम रिपीट है, 7 क्या है 5 टाइम है, 5 क्या है 4 टाइम है आपके पास, 6 क्या है 3 टाइम है, 3 क्या है 3 टाइम है, 10 2 टाइम है, 11 2 टाइम है। हाईएस्ट पीक पे या हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो कौन सी वैल्यूज थी, वो 4 था और वो क्या था 9 था। ठीक है, तो हमने लिख दिया द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन डाटा इज 4 और 9। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन में जो हमारे पास वैल्यू आ रही हैं वो क्या है 4 और 9 है। कितने टाइम्स रिपीट हुई हैं 6 टाइम रिपीट हुई हैं। तो ये भी हमने साथ लिख दिया कि द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यूज इन डाटा इज 4 और 9, यानी कितनी दफ़ा आई 6 टाइम आई। तो हमारा मोड क्या हो गया 4 और 9, तो 4 और 9 हमारे पास क्या आ गया मोड आ गया। ठीक है, तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। अर्थमेटिक मीन को हमने देखा क्या चीज़ है, ग्रुप डाटा के लिए क्या है, अनग्रुप डाटा के लिए क्या है, इसके क्या फार्मूलाज हैं आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमने डिस्कस कर लिया मोड क्या है, मीडियन क्या है। याद रहे कि ये जो मोड और मीडियन हमने फाइंड किए ये अनग्रुप डाटा के लिए फाइंड किए हैं। ठीक है, आपके पास अगर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आए हैं उसमें हमारे पास ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्या है अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास मोड और मीडियन ये इस तरीके से हमने फाइंड किया। आपने मीडियन अरेंजमेंट कर ली, ठीक है, उनका एंड चेक कर लिया, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, इसमें हमने मोस्ट अकर्ड वैल्यूज देख ली, रिपीटेड वैल्यूज चेक की और आपके पास 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ।